रीत क्या हो तुम? रीत अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो कसम से मैं भी मर जाऊंगा। रीत तालियां तालियां तालियां। कल सुबह रीत की शोक सभा में बैठने वाली सबसे ग्लैमरस महिला मेरी माँ के लिए तालियां। थैंक यू। क्या बात है माँ, क्या ही कपड़ा है, क्या ही 65,000 इतना खर्चा, वो भी रीत की मैयत के लिए। अरे माँ 500 रुपए की साड़ी पहनकर भी उतना ही रोना चिल्लाना, उतना ही दुख प्रकट कर पाओगे आप? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? मूर्ख, कल मेरे सबसे बड़े दुश्मन की अर्थी निकलने वाली है, इतना खर्चा तो बनता है। और मैयत राघव के लिए है, रीत के परिवार के लिए है, पूरी दुनिया वालों के लिए है। लेकिन हमारे लिए तो ये जश्न का मौका है ना वीरेन। रीत की मौत का मतलब है राघव का वापस मेरे कब्जे में आना, और राघव का वापस मेरे कब्जे में आने का मतलब है उसकी सारी जायदाद, उसकी सारी संपत्ति हमारी होगी। प्लीज वहीं खड़े रहिए। मैं अकेला नहीं छोड़ूं। नहीं 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 राघव, प्लीज आगे बताइए, आपको मेरी कसम है, आप भी दलदल में धंस जाएंगे, प्लीज आप वहीं रहिए। राघव
राघव की जिंदगी का एक एक लम्हा फिर से मेरे कब्जे में होगा। जब सब कुछ हमारा होगा तो 65,000 तो चिल्लर है। वाह वाह वाह, आप कितनी दूर की सोच लेते हो, मानना पड़ेगा आपको। बस एक गम है। क्या माँ? ये जो नीता हॉस्पिटल में अधमरी सी पड़ी है ना, उसकी भी मौत की खबर आ जाती तो दोनों शोक समाह में एक साथ मना लेते। खर्चा भी हाफ हाफ और ये साड़ी भी यूज हो जाती। सही बात है, बचत भी हो जाती है। तुझसे एक शिकायत है मेरे। क्या माँ? तूने रीत की ऐसी स्माइलिंग सी फेस वाली फोटो क्यों फ्रेम कराई है? अरे माँ, जीते जी तो हमने हमेशा उसे आंसुओं के समंदर में ढकेला है, तो मैंने सोचा मरने के बाद तो उसको मुस्कुराने देते हैं। वहाँ वो खुश, यहाँ आप खुश। कितने उच्च विचार है तेरे। सच वीरेन, हम दोनों का दिल कितना अच्छा है। हम सबके बारे में सोचते हैं, यहाँ वालों के लिए भी और वहाँ वालों के लिए भी। एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। तो मुझे ऐसी तकती रहोगी मेरे पास भी। राघव, चीटिंग कर रहे हैं आप। आंखें बंद करके भी सब देख रहे हैं। हाँ,
आंखें बंद करता हूँ तो भी तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है, आंखें खोलता हूँ तो भी तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम असल जिंदगी में मेरे पास हो, तो मैं तुम्हें मेरे ख्वाबों में आने का इंतजार क्यों करूँ? झूठी तारीफ करना भी सीख गए हैं आप। आशिक था नहीं, आशिक बन गई थी। तारीफ करनी आती नहीं, पर अब जितनी तारीफ करता हूँ उतनी कम लगती। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ। बुआ जी, अरे इतनी सुबह सुबह जाग गई, सब ठीक है ना? बुआ जी हमारे लिए सब ठीक हो, उसके लिए कुछ नहीं ठीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कल खुद रीत भाभी को मौत के मुंह में धकेल कर आई। तो अभी तक कोई शोर शराबा क्यों नहीं हुआ? लोग परेशान क्यों नहीं हो रहे कि रीत भाभी कहाँ गायब हो गई, हो क्या गया उनको, वो है भी नहीं भी, कुछ मुश्किल है ना। धीरज धरो बालिके, अभी अभी तो सुबह हुई है। देख, या तो राघव वहाँ बैठकर अभी भी यही सोच रहा होगा कि रीत वहाँ पहुंचे क्यों नहीं और क्या उसे ढूंढने जाना चाहिए या नहीं, या फिर राघव उसे चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। लेकिन मैं जितना अपने राघव बेटे को जानती हूँ, वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं छोड़ेगा और ना ही हार मानकर हमें यहाँ फोन करेगा। वहाँ नेटवर्क भी तो ठीक से नहीं आता ना, तो तू चिंता मत करो नती बिटिया। तूने जो रीत के लिए चिता सजाई है वो आज चलेगी जरूर। आई होप सो बुआ जी। मम्मी जी, हाँ, वो रीत की मम्मी आई हैं, काफी परेशान लग रही हैं। वो कह रही थी उन्होंने रीत को कल रात से बहुत फोन किए लेकिन फोन नहीं उठा रही है। क्या राघव या रीत ने अभी तक किसी को फोन नहीं किया? नहीं मम्मी जी। माता रानी, एक काम करो पूनम बहू, तुम इन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। हाँ हाँ, पानी वानी पिलाना जी। ले, बड़ा शिकायत कर रही थी ना, कोई शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा, कोई रो धो क्यों नहीं रहा। जा, अब जाकर तैयारी कर किसकी, शोक सभा की। वेरी गुड, यस। मैं आपको बता नहीं सकती, ये सुन के मेरे दिल को इतना चैन पड़ा है ना बुआ जी। ऐसे नहीं, ऐसा चेहरा लेकर तू बाहर नहीं जा सकती। दर्द भरा चेहरा लेकर जा, ताकि रीत की मम्मी को पता चले और वो ध्रुव को जाकर बताए कि तुझे अपने लिए नहीं, रीत के लिए कितना दर्द हो रहा था। चल, बिल्कुल सही, चल मैं आती हूँ। ये तो ज्यादा हो जाएगा ना। क्या हुआ रीत को फोन नहीं आया? रीत, तुमने तो कहा था हम घर जाने वाले हैं, अचानक माँ के पास आने का प्लान कैसे बन गया? नीता आंटी, आप राघव और मुझे साथ देखना चाहती थी ना। आप चाहती थी ना कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाए। देखिए, हमारे बीच में सब ठीक है। हम हमारे रिश्ते को अगले पड़ाव पे ले गए। अब कोई दूरी नहीं है हमारे बीच में। अब प्लीज आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए और हमारे पास लौट आइए, ताकि आप हमें खुश देख सके। आप जानती हैं ना, आपके बिना राघव की हर खुशी अधूरी है। इनकी सक्सेस, इनकी अचीवमेंट सब बेमानी है अगर आप उसे देखने के लिए इनके साथ नहीं है तो। प्लीज लौट आइए नीता आंटी। राघव, आप नीता आंटी से अपने आंसू मत छुपाए, इन्हें देखने दीजिए, तभी तो इन्हें पता चलेगा कि हमारी लाइफ कितनी अधूरी है इनके बिना और हम कितना तड़प रहे हैं इनके लिए। आपने तो मेरी बात सुन के अनसुनी करने की आदत डाली, कम से कम रीत की बात तो सुन लीजिए। माँ, मैं बहुत मिस करता हूँ आपके साथ खुशियां बांटना, अपनी हर चीज शेयर करना, दुख बांटना, त्योहार मनाना। आप मिस नहीं करती? अब करती है ना? बस आप जल्दी से हमारे पास लौट आइए, फिर हम सब मिलके गणपति को घर लाएंगे और धूमधाम से गणपति जी को मनाएंगे। राघव सर, आप प्लीज बाहर आइए, डॉक्टर साहब को आपसे कुछ डिस्कस करना है। जी।
मुझे सच में आपकी बहुत जरूरत है। कुछ बातें हैं जो मैं राघव को नहीं बता सकती, पर आप तो सब जानती है ना, जिस बुआ जी की वजह से आपका ये हाल हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप वापस आ जाए और मेरी मदद करें उनका असली चेहरा सबके सामने लाने, और हम दोनों मिलकर राघव को उनके बुरे इरादों से बचा सके। प्लीज लौट आइए नीता आंटी, प्लीज मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैं बोला बेटा मैं ठीक हूँ। क्या राधा जी क्या हो गया आप सुबह सुबह? राधा जी मैं कल रात से रीत को फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है, और ध्रुव भी सुबह से कोशिश कर रहा है, और हमने राघव को भी फोन किया, किसी का फोन नहीं लग रहा है। अब पूनम बहू कह रही है कि वो दोनों कहीं बाहर गए हैं। हे माता रानी, जिस बात का डर था वो हो गया, वो हो गया। क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया? किस बात का डर था आपको? अनुराधा जी, मैं रात भर सो नहीं पाई, मेरी बाई आंख बड़बड़ा रही थी और मेरा दिल घबरा रहा था, और आप भी अब उसी तरफ इशारा कर रही हैं। एक माँ का दिल गलत कैसे बोल सकता है? आपको भी यही लग रहा है ना कि रीत के साथ कुछ बुरा हुआ है? हम दोनों माएं गलत कैसे सोच सकती है? वरना आप तो जानती है कि हमारी रीत कितनी जिम्मेदार है। वो जहाँ जाती है हमेशा फोन करती है, मैसेज करती है कि वो कहाँ है, कैसी है, पर पता नहीं कल रात कहाँ चली गई। ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, ना कोई खबर। आप भी कह रही हैं कि आपको कुछ पता नहीं। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। रीत जैसी मुझे दूसरी कहाँ मिलेगी? मम्मी जी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं हुआ होगा रीत को। आंटी जी मम्मी जी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। क्या मतलब? तुम जानती हो एक माँ के दिल की आवाज क्या होती है? माँ बनी हो तुम। ये तो मेरे राघव की गाड़ी की आवाज है। अनुराधा जी, माता रानी से प्रार्थना कीजिए रीत के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, वो सही सलामत हो, राघव कोई बुरी खबर न लेकर आए, कोई बुरी खबर न लेकर आए। रीत तुम ठीक हो? हाँ बुआ जी, मैं ठीक हूँ। आप रो रही है क्या? सॉरी, मैंने आपको फोन करके बताया नहीं ना कि हम कब वापस आ रहे हैं। रीत मम्मी मुझे पता है बेटा मेरी कितनी चिंता हो गई थी हमें, और शारदा जी का तो रो रो के हाल बेहाल हो गया था। सच में बुआ जी? माँ, बुआ जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था चंपा बाग में नेटवर्क कितने खराब है। रीत के साथ कुछ पल बिताने के लिए मैंने आप सबको इतना परेशान कर दिया। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहो, दरअसल ना गलती हमारी ही है। तुम लोग आजकल इंटरनेट के जमाने के मॉडर्न बच्चे और हम ठहरे पुराने जमाने के। तुम लोग अपनी प्राइवेसी एंजॉय करने गए थे और हम लोग यहाँ बेकार में परेशान हो गए, है ना शारदा जी? अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? रीत रुको ना। राघव, मम्मी का रेस्टोरेंट जाने का टाइम हो गया, वो नहीं रुकेंगी। हाँ बाय बेटा, ख्याल रखना। आप भी। जीते रहो, खुश रहो। बुआ जी,
आपने जो अपनी महिला समिति के साथ मंदिर प्रोजेक्ट का शिलादान किया था ना, उसी के रिगार्डिंग मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। आप रेडी हो जाइए, वहां चलते हैं साथ में। मैं भी रेडी हो जाता हूँ। भोजी, थैंक यू। आपके इतने ढेर सारे खुशी के आंसू बेकार चले गए क्या? वैसे आपने तो पूरा प्लान बना के रखा था ना कि रीत अब इस घर में वापस नहीं आएगी, पर आपका प्लान तो फेल हो गया। क्या कहना चाह रही हो? मतलब क्या है तुम्हारा? कल रात से मैं इस घर के बाहर नहीं गई हूँ। ओ, अंधेरे में मारा हुआ तीर निशाने पे लग जाए तो कितना मजा आता है ना। वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता कि घर पे बैठे बैठे आपने मुझे दलदल के रास्ते में कैसे मोड़ दिया। वैसे वो जानना जरूरी भी नहीं है। जरूरी तो ये है कि आपको ये याद रहे कि मैं जिंदा हूं और सही समय आने पे आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगी। और हाँ, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि भगवान जी भी बुराई का नहीं, अच्छाई का साथ देते हैं, तो वो मेरा ही साथ देंगे। आखिर गणपति विसर्जन से पहले मुझे आपको इस घर से बाहर जो निकालना है। और हाँ बुआ जी, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी वजह से राघव और मैं हर मायने से एक हो गए हैं। और अब इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती।